प्रथमतः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप इस स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह हिंदी कौशल विकास का पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रखा हुआ है। हिंदी कौशल विकास का यह तीसरा प्रश्न पत्र है और कुल मिलाकर 50 अंकों के लिए यह पाठ्यक्रम दिया गया है। इस पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया है। इसका प्रथम भाग पटकथा लेखन के अंग और उदाहरण के लिए रखा है। इस अध्याय के अंतर्गत हम सिनेमा की पटकथा, दूरदर्शन की पटकथा और रेडियो की पटकथा के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। पटकथा का स्वरूप देखेंगे, पटकथा शब्द का अर्थ देखेंगे और पटकथा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सिनेमा के लिए किस प्रकार से पटकथा का लेखन होता है, दूरदर्शन के लिए पटकथा का लेखन कैसे होता है और रेडियो के लिए भी पटकथा का लेखन कैसे किया जाता है, यह इस अध्याय के अंतर्गत विस्तार से हम देखेंगे। इस पाठ्यक्रम का दूसरा भाग जो है वह है भाषा कौशल का। हिंदी भाषा कौशल के जो महत्वपूर्ण माध्यम है उन माध्यमों को हम इस अध्याय के अंतर्गत विस्तार से देखेंगे। इसमें मुख्यतः 4 माध्यम पाठ्यक्रम के लिए रखे गए हैं। भाषा कौशल का पहला जो महत्वपूर्ण माध्यम है वह है श्रवण। अब इस श्रवण के अंतर्गत हम हिंदी अध्ययन अध्यापन में श्रवण का महत्व देखेंगे, श्रवण प्रक्रिया के प्रमुख अंगों की चर्चा करेंगे। उसके बाद श्रवण प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बातें होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। श्रवण का उद्देश्य क्या होता है या कभी कभी श्रवण दोष और उन दोषों का निराकरण कैसे किया जाता है, इन बातों की हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण माध्यम है भाषा कौशल विकास का वह है भाषण। तो इस भाषण के अंतर्गत भी भाषण का महत्व देखेंगे और भाषण प्रक्रिया के लिए जो महत्वपूर्ण बातों की आवश्यकता होती है उन बातों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।
उसके बाद भाषण का उद्देश्य क्या होता है, या भाषण प्रक्रिया में अगर कुछ दोष होते हैं तो उन दोषों का निराकरण कैसे हम कर सकते हैं, तो यह इस अध्याय के अंतर्गत हम विस्तार से देखने वाले हैं। उसके बाद तीसरा जो इस माध्यम का भाग है वह है वाचन का, उसे हम पठन भी कह सकते हैं। तो पठन के अंतर्गत या वाचन के अंतर्गत वाचन के प्रकार, वाचन का महत्व और उसके साथ ही इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण जो बातें होती है, महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं, उस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें पठन संबंधी या वाचन संबंधी अगर कुछ समस्याएं होती है तो उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा कौशल का चौथा और महत्वपूर्ण जो माध्यम है वह है लेखन का। तो इस लेखन के अंतर्गत सबसे पहले हिंदी अध्ययन अध्यापन में लेखन का महत्व क्या है, लेखन का उद्देश्य क्या है, और उसके साथ ही लेखन के कुछ प्रकार, कौन कौन से प्रकार से लेखन किया जा सकता है, यह इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे। जैसे कि कहानी लेखन होता है, निबंध लेखन होता है, पत्र लेखन होता है, या फिर ऐसे विभिन्न प्रकार के लेखन हम साहित्य के अंतर्गत करते रहते हैं। कभी कभी संवाद लेखन भी लिखा जाता है। तो ये जो लेखन के प्रकार है, तो इन प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद लेखन में अगर कुछ दोष होते हैं या लेखन में अगर कुछ दोष है तो उन दोषों का निराकरण कैसे करेंगे, इस पर भी चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत हम विस्तार से करने वाले हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम का जो तीसरा भाग है वह है लेखन की शुद्धता का और लेखन की सुंदरता का। तो यह लेखन की शुद्धता और सुंदरता के लिए विभिन्न प्रकार के 5 विषय दिए गए हैं और उन 5 विषयों पर शुद्ध और सुंदर हस्ताक्षरों में लेखन करना है। उसमें पहला विषय जो दिया गया है वह है स्वच्छ भारत अभियान। यह वर्तमान समय का अत्यंत ज्वलंत विषय है और ऐसे विषय पर हमें सुंदर हस्ताक्षर में शुद्ध लेखन करना है। उसके बाद दूसरा जो विषय पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत, वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज की परिस्थिति में स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए, स्त्रियों को पढ़ाने के लिए, स्त्रियों को प्रेरित करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस विषय का बहुत ही महत्व है। और
ऐसे विषय पर हमें लेखन करना है, वह भी शुद्ध और सुंदर हस्ताक्षर में। उसके बाद तीसरा जो विषय रखा गया है वह है जल ही जीवन है। आप सभी जानते हैं कि जल के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है। जल का दूसरा नाम जीवन ही कह सकते हैं। अर्थात जीवन में जल का जो महत्व है, या जल या पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका नियोजन, उसका जो सुरक्षा है वह कैसे करनी है, तो इस पर सोच के या विचार करके हमें लिखना है। तो जल यह जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पर्यावरण सुरक्षा यह भी इस पाठ्यक्रम में रखा हुआ एक अच्छा विषय है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें किस प्रकार से आगे आना है और पर्यावरण की रक्षा करनी है, यह इस विषय के अंतर्गत हमें लिखना है। उसके बाद पांचवा जो विषय है वह है वर्तमान समय और नैतिक मूल्य। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का महत्व आज की पीढ़ी के लिए किस प्रकार है, यह इस विषय के अंतर्गत हमें लिखना है। वर्तमान समय में आज की पीढ़ी जो पाश्चात्यों का अंधानुकरण करती है और भारतीय मूल्यों को भूलती जाती है, ऐसे विषय के माध्यम से निश्चित रूप से वह अपने भारतीय मूल्यों को भूल नहीं पाएगी। तो नैतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए यह विषय रखा गया है और इस पर भी हमें शुद्ध और सुंदर हस्ताक्षर में लेखन करना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर यह 50 अंकों का जो तीसरा पेपर हिंदी कौशल विकास के रूप में तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रखा हुआ है, वह उनके जीवन में भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अब यह 50 अंकों का जो पेपर है उसमें उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वह एक सेमिनार लिया जाता है और उस सेमिनार के लिए 15 अंक रखे गए हैं। उसके बाद कक्षा में 2 परीक्षाएं ली जाती है। यह 2 परीक्षाएं 5-5 अंकों के लिए रखी गई है, अर्थात 10 अंकों की 2 कक्षा परीक्षाएं और 15 अंकों का सेमिनार, ऐसे कुल मिलाकर 25 अंकों का यह मूल्यांकन इस प्रश्न पत्र में किया गया है। उसके बाद बाकी के जो बचे हुए 25 अंक है उसका भी विभाजन किया है। 10 अंक कौशल प्रकल्प लेखन के लिए रखे गए हैं और 10 अंक कौशल मूल्यांकन के लिए
रखे गए हैं। 5 अंक कौशल मौखिकी के लिए रखे गए हैं। कुल मिलाकर यह 25 अंक इस प्रकार से मूल्यांकन के लिए रखे गए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर रुकेंगे और आने वाले लेक्चर में पाठ्यक्रम से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के अध्याय है उनका विस्तार से अध्ययन अध्यापन करेंगे। धन्यवाद।